हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिश सर्कल। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग टॉपिक शुरू करें, आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दें कि प्रीवियस प्रीवियस क्लास में जो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो देखिए, हम लोग जो है 10th क्लास का एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी के बायोलॉजी साइंस वाला चैप्टर से बायोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है। और इस बायोलॉजी वाले चैप्टर में चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें से अभी तक दो वीडियो जो है आपका अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल में। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक वाला है, एक इंट्रोडक्शन है लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं वो न्यूट्रिशन पढ़े हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इसी में से ये एक अगला वीडियो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, एक है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा जो है हेटरोट्रोपिक। देखिए, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बताया था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, वो प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। और इसमें आता है ग्रीन प्लांट्स का नाम सबसे पहले। ठीक है। और इसे में आगे बताए थे, पिछले ही वीडियो में बताए हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो खाना अपने से खुद से बनाते हैं, तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फिर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये है क्या? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस और इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय विच plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is the food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch, in the form of starch, and oxygen is released in this process. इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है या कहिए एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है। जिसके द्वारा जो है प्लांट प्रिपेयर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इसके बाद जो फूड प्रिपेयर होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और ये स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है। अब ये से बताएंगे, घबराने का कोई बात नहीं। देखिए, तो इसका केमिकल इक्वेशन, जो कि रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट है प्रेजेंट, क्लोरोफिल है, और इन सब के प्रेजेंस में बनेगा कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च है बेसिकली। वाटर का कुछ मॉलिक्यूल बनेगा और फिर ये ऑक्सीजन बनेगा ये। ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होता है, आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से आता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल के बारे में, तो एक क्लोरोफिल जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो क्लोरोफिल जो है एक, क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। प्लांट का जो लीफ है उसके जो है ग्रीन पिगमेंट जो है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो आपको पता होगा जो लीफ है, आप लोग बहुत तरह का लीफ देखते हैं, तो इसमें कोई भी लीफ अगर देखिएगा, एक उसका अपर पार्ट होता है और एक उसका लोअर पार्ट होता है। तो लोअर पार्ट में ये एकदम बिल्कुल टाइनी पोस्ट की तरफ दिखेगा, हो सकता है ऐसे आंख से ना देखे, माइक्रोस्कोप से देखने से ये दिखेगा। डॉट डॉट, स्मॉल डॉट डॉट जो है ना स्ट्रक्चर दिखता है, वही क्लोरोफिल होता है। इफ यू ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन of a leaf under a microscope, we can see cells containing green dot-like structure called chloroplast, which contain chlorophyll. अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है। और इसके बारे में जो है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो है डिटेल से पढ़ाया गया है सेल वाले चैप्टर में। तो जो नहीं पढ़े हैं, इसका वीडियो जो है अवेलेबल है यूट्यूब में, आप उसको जाके देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में।
ठीक है, चलिए उसका लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का सेल ऑर्गेनेल है, और ये ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रीन इसमें पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा एग्जांपल मैंने क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये है असल में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये वाला। ये इसके अंदर ये सब स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये थोड़ा सा ये बॉक्स टाइप का जो दिख रहा है छोटा छोटा, है ना? ये वाला जो सिंगल सिंगल है इसको कहते हैं, एक जो रहेगा सिंगल इसको कहते हैं थाइलेकोइड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज ये सिंगल एक, ये वाला बॉक्स को थाइलेकोइड कहते हैं। और ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड को, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड को ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, और ये थाइलेकोइड या ग्रेनम जो है आपस में जुड़ा हुआ होता है, वो लैमेली से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? लैमेली से। और थाइलेकोइड के अलावा जो खाली जगह है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। क्या कहते हैं? फ्लूइड भरा। और एक बात और ध्यान देना है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल है, मतलब दो लेयर, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। इसके अलावा एक बात यहाँ पर और बता दें कि इसका क्लोरोप्लास्ट का अपना जो है डीएनए होता है, और अपना राइबोसोम भी होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस ऐसे ही बताने की, बाकी जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा। तो अब देखिए आगे अभी समझ में आएगा कि ये दो का इंपॉर्टेंट रोल है अभी, ग्रेनम का और स्ट्रोमा का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है इसी में होगा। ठीक है, वैसे बता दे, ये ग्रेनम है, यहीं पर जो है लाइट रिएक्शन जो है या फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगा। मतलब डे में जो है फोटोसिंथेसिस, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, डे में फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डे इट इज टेक्स प्लेस इन ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और नाइट में जो क्लोरो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्ट्रोमा में होता है बेसिकली। ठीक है, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, तो घबराना नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन थ्री मेन स्टेप्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो थ्री मेन स्टेप में होता है। तो पहला होता है सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन काम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल इज टू एब्जॉर्ब द लाइट फ्रॉम सन। सनलाइट से सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है। और फिर जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ उससे क्या होता है? उससे होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस सनलाइट का यूज करके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है वो डे में होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट कब होता है? डे में, इसलिए डे में होता है। और चूंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन से ऑक्सीजन रिलीज होता है। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट करके ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से एमसी क्वेश्चन में से पूछा हुआ है। थर्ड स्टेप जो है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, यहाँ पर तो वाटर मॉलिक्यूल का काम हो गया, अब बच गए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका होगा रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब हाइड्रोजन के द्वारा। और ये क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट बना देगा, C6H12O6। और ये वाला जो है ये बेसिकली जो है रात में होगा, इसीलिए इसको जो है डार्क रिएक्शन कहते हैं। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये वाला होगा। अब देखिए ये जो लाइट रिएक्शन हुआ, यही वाला जो है ग्रेनम में होगा, थाइलेकोइड में ग्रीन पार्ट में होता है। और डार्क रिएक्शन में कहाँ पर होगा? ये स्ट्रोमा में होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ, यहाँ समझिए। देखिए सनलाइट है, सनलाइट द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द अर्थ।
तो यहाँ से सनलाइट आएगा, इसको ग्रीन पिगमेंट के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। और वाटर एंड मिनरल वो रूट के द्वारा सोइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, या कौन करता है, विच पार्ट। तो रूट जो है सोइल से वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सोइल में है ये सब, ठीक है, रूट करता है। और यहाँ से फिर जो है ये डिफरेंट जो लीव्स तक जाता है, क्योंकि लीव्स में ही जो है प्रोडक्शन ऑफ फूड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर एटमोस्फियर से लीव्स में एब्जॉर्ब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place through the opening and closing of stomata. Stomata is an opening that present in the leaf, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, लीव्स में स्टोमेटा के ओपनिंग या क्लोजिंग से ये इसका एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा जो है एक टाइनी पोर है, एक टाइनी ओपनिंग है, प्रेजेंट इन द लिप्स, जो लिप्स से प्रेजेंट होता है, थ्रू विच exchange of gases takes place. Each stomata has a pair of guard cells which control the opening and closing of the stomatal pore. When water enters the guard cell, it swells and the pores open. And when the guard cells lose water, it shrinks and pores closes. तो बेसिकली यहाँ से स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग से जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है इसको कहते हैं। और इसी लॉस ऑफ वाटर के ड्यूरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग दिख रहा है ये वाला, ये यही है स्टोमेटा। ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है, लेकिन ये वाला, ठीक है। तो ओपन स्टोमेटा में क्या होता है, ये गार्ड सेल है इसके चारों तरफ। तो गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पूरा जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ H2O होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा। इसको हम लोग लाइट रिएक्शन के तौर पर पढ़े थे, लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है यहाँ पर देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। इस पहले वाले का तीन नाम है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। तो हिल फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। इट टेक्स प्लेस इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसी को लाइट रिएक्शन भी बोले थे। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइट रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। क्यों? द हिल रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस नेम्ड आफ्टर द बायोकेमिस्ट रॉबर्ट हिल, who first demonstrated the process in 1937, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन ऑक्सीजन रिलीज। तो हिल, रॉबर्ट हिल नाम का साइंटिस्ट पहली बार जो है इस फोटोकेमिकल रिएक्शन को रिकॉग्नाइज किया था, डिस्कवर किया। इसलिए इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए रिडक्शन ऑफ CO2 गिव्स स्टार्च, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन भी देख लीजिए। यह स्ट्रोमा में होता है, अभी बताए थे। जब फ्लूइड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो स्ट्रोमा कहलाता है। और एट नाइट में होता है, नाइट में इन एब्सेंस ऑफ लाइट। रिडक्शन होगा CO2 का इसमें और इससे स्टार्च बनेगा, ठीक है। इसको जो है केल्विन साइकिल कहा जाता है, क्योंकि केल्विन एक नाम फोटोसिंथेसिस जो फिनोमेना है डार्क रिएक्शन का, इसको जो है सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था मेल्विन कैल्विन नाम करके एक साइंटिस्ट से। उसके अलावा उसके साथ और कुछ कुछ साइंटिस्ट थे, लेकिन मेन नाम इसी का आता है। 1950 के दशक में ये खोज किया गया था। उसी टाइम से डार्क रिएक्शन को जो है वो मेल्विन साइकिल भी कहा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि प्लांट का जो फूड है वो लीफ में तैयार होता है, इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था और फोटोसिंथेसिस का कुछ प्रोसीजर था। ये
आपके सामने अभी रखा गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस का समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।